गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोग को कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज अभी मंडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ जो है सुबह उठ गई थी मैं और बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि आज मयंक का स्कूल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लग गई थी जो है बेड वगैरह लगाने, और बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप निकली हुई है सुबह 5 बजे से ही। तो ये वाला जो घर है एकदम गर्म हो जाता है सुबह से ही। तो यहाँ जो है अभी हम लोग दिन के टाइम पे सो भी नहीं सकते हैं, तो वैसे ही जो है बेड वगैरह बना दिया था और जो है रूम की साफ़ सफाई भी कर दी थी। और यहाँ सुबह सुबह मैं इसलिए करती हूँ कि उसके बाद जो है जब 9:30-10 जब बज जाते हैं तो इस रूम पे आना जो है मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है सब कोई जब उठ जाते हैं तो सबसे पहले जो है ये बेड वगैरह ही ठीक कर लेती हूँ, वरना जो है बाद में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना कि इस रूम में आके काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सब कोई उठ गए थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये रूम की जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ, वरना धूप बहुत ज़्यादा और जैसे जैसे तेज़ होती जाएगी वैसे वैसे इस रूम में आना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ बेड मैंने लगा दिया था, उसके बाद जो है यहाँ घर पे झाड़ू भी लगा दूँगी। तो मयंक को जो है रेडी वगैरह करके मैंने स्कूल भेज दिया था, उसका 8:30 बजे का स्कूल रहता है और नाश्ता पानी भी मेरा बन ही चुका था। तो नीचे वाले रूम की जो है साफ़ सफाई सुबह मैंने जो है बासी झाड़ू लगाने का काम जो मैं करती हूँ वो तो मैंने कर ही दिया था, और बाकी अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बाकी है तो वो मैं बाद में करूँगी। तो हस्बैंड भी उठ गए थे और रणबीर भी उठ गया था, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि इस रूम की पहले सफाई कर लेती हूँ। और जो है अब 1-1.5 घंटे बाद में जो है इस रूम में आना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ झाड़ू भी मैंने लगा दी थी और आज जो है सीढ़ी में मैं झाड़ू बीच बीच में लगाती हूँ। तो 3-4 दिन हो गए थे मैंने लगाई नहीं थी। तो रोड के साइड में घर होने के कारण जो है दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहती है ना, तो बहुत सारा धूल इकट्ठा हो जाता है और जो है बहारना पड़ता है बीच बीच में ही, मतलब झाड़ू लगाना पड़ता है। झाड़ू लगाने को बहारना ही बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। और डस्टबिन जो है देखिए पूरा फुल हो गया था क्योंकि कल टेबल की सफाई की थी मयंक ने, तो उससे बहुत ऐसे बिना मतलब के कागज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो डस्टबिन में उसने डाल के रख दी थी। तो आज जो है झाड़ू लगाने के बाद जब डस्टबिन पूरी भर गई तो मैं अब जाके उसको बाहर फेंक दूँगी। और फिर आ गई थी किचन में। तो नाश्ता वगैरह सबका हो भी गया था, बच्चों को सबको खिला दिया था, वह हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था। तो अभी जो है मेरा नाश्ता का काम ख़त्म हो गया, तो अभी अच्छे से जो है किचन की मैं यहाँ पे सफाई कर लूँगी। और बर्तन मैंने जो है धो डाले थे, बस 3-4 ही बर्तन निकले थे जो कि धुले थे। तो यहाँ अभी जो है गैस काउंटर टॉप को मैं साफ़ करूँगी। तो कल जो है बिरयानी वगैरह बनी थी ना, तो कुछ होता है कि एक स्टिकीनेस हो जाता है, ये सब चीज़ बनती है तो। और ये वाला जो स्टैंड है ना बहुत प्रॉब्लम करता है, मतलब ये वाला जो स्टैंड है वो अलग से लगाई हुई है, गैस के साथ की स्टैंड नहीं है, तो ये बैठाने और निकालने में प्रॉब्लम होती है, मतलब फंस जाती है क्योंकि थोड़ी सी छोटी है। अब मैं मार्केट जाऊंगी खुद से तब जाके मैं देख के लेके आऊँगी। हस्बैंड से मंगवाया था तो उन्होंने अपने अंदाजे से ही लेके आए थे वो, जो कि हाँ अट नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मुझे ये चेंज भी करनी है क्योंकि ये लोहे वाली है, तो पानी लगते के साथ जो है इस सब जंग लग जाती है। और पहले वाला जो है वो टूट गया है जो स्टैंड दिया हुआ था गैस के साथ, बस ये एक वाली ही है। और ये दूसरी वाली जो हमने लगाई थी तो वो भी सही से नहीं बैठ रही है। तो अभी जो नेक्स्ट मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं खुद से ही देख के लेके आऊँगी, क्योंकि जो है जेंट्स लोगों को इतना समझ में भी नहीं आता है, वो लोग पता नहीं क्या समझ के वो लेके आए थे, तो बस काम चलाने का वो चल रहा है। तो अभी जब मैं जाऊंगी तब अपने देख रेख से जो है लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए जो है मेरा काउंटर टॉप पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। और किचन जब साफ़ रहता है तो देखने में भी कितना अच्छा लगता है ना, और लेकिन जब काम करते हैं सुबह पे तो पूरा किचन फैल जाता है, उस टाइम में समझ भी नहीं आता है कि कैसे क्या करें। तो जब साफ़ हो जाता है तो मतलब मन को एक शांति मिलती है कि चलो जितना भी मैस है वो सारा हट गया है।
और उसके बाद मैं इस वाले घर पे जो है मैंने पोछा लगा दिया है। ऊपर वाले रूम में मैंने पहले ही लगा दिया था। और हस्बैंड अभी मीटिंग उनका स्टार्ट हो गया है, तो बेचारे को गर्मी में भी उसी में बैठना पड़ता है, क्योंकि नीचे में जो है शोर शराबा बच्चे करते हैं और यहाँ रास्ता भी है जाने आने का, तो बाहर से आदमी लोग जाना आना करते रहते हैं ना, तो फिर जो है उन्हें बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ वगैरह आती है। तो इसीलिए वो जो है ऊपर वाले रूम में बैठ गए थे मीटिंग करने के लिए। तो पोछा वगैरह मारने के बाद घर की पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया था, और अभी आ गई थी किचन में दोपहर की खाने की तैयारी करने। तो ये सारे काम जो है मेरे 12:30 बजे तक जितनी भी साफ़ सफाई थी और जितना भी काम था वो ख़त्म हो गया है। और अभी जो है खाना भी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अभी 12:30 बज रहे थे। तो सुबह का जितना काम है बस अभी खाना बनाने का ही काम रहेगा, और बाकी जितना भी काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो खाना बनने में मुझे लगभग आधा घंटा से ज़्यादा 45 मिनट इतना ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो दाल मैंने बना ली थी और वो बन भी गई थी। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी, तो परवल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ मसाले वाली। और पता नहीं कौन यहाँ आके क्या कुछ बोल रहा था, मुझे याद नहीं है, शायद हस्बैंड ने ही कुछ बोला था, तो उसके लिए वे बात कर रही थी। और यहाँ अभी जो है परवल की मसाले वाली मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। समझ में नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी में क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड ने बोला जो मन में आए वही बना दो। तो परवल रखी हुई थी पहले की घर पे बहुत दिन से, और मयंक क्या है ना, वो तो कोई सब्ज़ी खाना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या बनाऊँ। तो जो है सुबह में आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो वो वाली सब्ज़ी जो है चल जाएगी। उसके लिए पराठे और सब्ज़ी रख दी है। चावल वो खाना पसंद उतना नहीं करता है, तो बस हमारे लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे परवल को जो है पहले थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई कर लेना है, और तब तक जो है जब तक परवल को फ्राई कर रही हूँ धीमे आंच पे, तो प्याज और टमाटर मैं यहाँ पे काट लूँगी। और ये वाली सब्ज़ी जो मैं अपने मर्ज़ी से बना रही हूँ, कोई रेसिपी वगैरह मुझे मालूम नहीं है, बस अपने मन से ही मैं बना रही थी। तो यहाँ परवल को पहले फ्राई करना है, और फिर उसके बाद जो है ये प्याज और टमाटर को जो है तेल में भूनना है, और फिर ऊपर से परवल ऐड करूँगी, और फिर मसाले भी जाएंगे। तो परवल को निकाल लिया था फ्राई करके, उसके बाद जो है पहले प्याज डाल दूँगी तेल में, और प्याज को थोड़ी देर के लिए बस भूनना है, जब तक कि वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक के लिए भूनना है। और चावल भी मेरे पक ही गए थे, बस सब्ज़ी बननी रह गई थी। तो सब्ज़ी जैसे ही बन जाएगी तो उसके बाद जो है खाना भी गर्मा गर्म ही परोस दूँगी। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो मैं थोड़ा लेट से इसलिए खाना बना दी हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी खाना बना देती हूँ तो वैसे तो ठंडा खाना हमारे घर पे कोई खाता नहीं है, और दूसरी चीज़ ख़राब भी हो जाती है खाना। वैसे फ्रिज है रखने के लिए, पर मैं फ्रिज में रखना उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। मतलब जो चीज़ ऐसा है कि हाँ रखना ही पड़ेगा वही चीज़ मैं रखती हूँ, वरना खाना जो है ताज़ा बना के ही खाना चाहिए। नियम तो वैसा ही है, मतलब ताज़ा बना हुआ खाना खाने से बहुत अच्छा होता है। तो मसाले में मैंने जो है प्याज और टमाटर डाल के फ्राई कर लिया था। उसके बाद जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और हल्दी डाल दिया था। तो उससे जो है उसके ऊपर बटर डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको धीमी आंच में पका लिया। तो लंच वगैरह हमारा हो गया था, और अभी देखिए शाम का टाइम है, और मयंक लेके आया था, मयंक के पापा लेके आए थे स्केट्स, जो शूज़ में लगा के करते हैं। तो इस बार जो है इनके स्कूल से एक्टिविटीज़ में ये भी ऑप्शन था कि स्केटिंग भी आप सीख सकते हो। तो उसको स्केटिंग करने का मन था, तो वही सामान अभी हस्बैंड लेके आए थे, जिसमें ये वाले जो स्केट, वैसे तो जूते भी मिलते हैं पर जूते उतने अच्छे नहीं होते। स्कूल से उन लोगों को बोला गया कि बस जो है व्हील्स लेके आने के लिए, और साथ में हेलमेट, एल्बो गार्ड और नी गार्ड था। तो ये सारी चीज़ें थी जो लेके आए थे। तो वही बाप बेटे दोनों मिलके ट्राई कर रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है। और इसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है, और आज है मंगलवार का दिन।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो पूरियाँ यहाँ पे तल रही हूँ और साथ में जो है मैंने यहाँ पे मटर वाली सब्ज़ी बना दी थी आज फिर से, जो कि मयंक को पसंद है। तो यहाँ पे बस मयंक के लिए पूरियाँ बनाऊँगी और बाकी जो है हस्बैंड के लिए पूरी नहीं बनाऊँगी, उनको रोटी खानी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरी वगैरह खाने से जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी गैस्ट्रिक की। तो इसीलिए जो है बस मयंक के लिए ही मैं यहाँ पे पूरियाँ छान दूँगी और हस्बैंड के लिए फिर बाद में मैं वो जब नाश्ता करने बैठेंगे तब मैं उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी। पहले मैं बना के नहीं रखूँगी, तभी बस मयंक के लंच के लिए और उसके खाने के लिए यहाँ पे पूरी तल दूँगी। और मुझे भी पूरियाँ ही पसंद है, तो मैंने अपने लिए भी 3 से 4 बना ली है। और अगर अनवित को खाने का मन होगा तो वो भी पूरियाँ ही शायद खाएगा। बस हस्बैंड के लिए जो है रोटी बनानी है मुझे। तो यहाँ टिफ़िन वाला काम जो है वो बस करने के लिए तो यहाँ तेल गरम थी और अनवित को अभी खाना था फिंगर, दुकान से जाके फिंगर लेके आया था। तो तेल तो गर्म ही थी, तो मैंने हाथों हाथ जो है इन्हें भी फ्राई कर दिया है। उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। और मैं मना कर रही थी कि पहले रोटी खाओ, पर नहीं, उसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि यही खाना है। तो दूसरा कोई चारा नहीं था, तो मैंने ये वाला फिंगर जो है उसको फ्राई करके दे दिया है। तो वो जो है बड़ा पसंद करता है खाने के लिए। तो यहाँ खड़ा ही था जब तक भुन रहा था, मतलब फ्राई कर रही थी, तब तक वो वहीं पे खड़ा था। तो लेके खा के उसके बाद उसको चैन पड़ा। अभी वो बैठा हुआ है, बैठ के अपने जो बड़ी बड़ी बातें वो करता है वो ही सब कर रहा था। मतलब आजकल उसकी इतनी बातें हो गई है कि मतलब बहुत बातें करता है आजकल, और हर चीज़ में बड़े लोग जैसे बात करते हैं वैसे बोलता है वो। तो वही कुछ चीज़ के लिए शायद वो बोल रहा था। और यहाँ पे अभी बासी घर की झाड़ू तो सुबह मैंने निकाल ली थी। अब बस जो है अच्छे से मैं जो झाड़ू लगाती हूँ वो मैंने लगा दी थी, क्योंकि मयंक को मैंने स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद जो है सोफ़े वगैरह की सफाई यहाँ पे मैं कर दूँगी। और आज शायद हम लोग का नया सोफ़ा आ जाएगा, तो आज इस सोफ़े का लास्ट दिन है। वैसे बुरा भी लग रहा है, बहुत दिन से जब कोई चीज़ हमारे घर में रहती है ना तो उससे एक लगाव सा हो जाता है, पर कोई दूसरा चारा भी नहीं, हमें वो बदली करनी थी, क्योंकि ये वाला बहुत ख़राब भी हो गया है और हमें सोने की भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये वाला सोफ़ा जो है वो निकाल दिया है, बस ये सिंगल वाला रखा हुआ है। वो जब सामान सोफ़ा लेके आ जाएंगे तब शायद हटाएंगे। और अनवित को मैंने नहला भी दिया था, तो यहाँ पे वो घूम घाम रहा था। तो ये सब जगह खाली करके साफ़ सफाई हो गई है और फिर मैंने कर ली थी पूजा। तो चलिए आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।